नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उदयपुर के मंदिरों के बारे में चर्चा की थी, तो आज जो उदयपुर के बाकी मंदिर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है उदयपुर का, आपने नाम भी सुना होगा, ऋषभदेव मंदिर, ऋषभदेव जी का मंदिर, ऋषभदेव जी का मंदिर। ठीक, उदयपुर के मंदिर जारी थे। अब सुनो मेरी सबसे पहली बात, क्या आपने कभी ऋषभदेव जी का नाम सुना? तो आदिनाथ या ऋषभदेव जी, आदिनाथ या ऋषभदेव जी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म में दोस्तों। कितने तीर्थंकर? 24। उनमें पहले तीर्थंकर बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, आदिनाथ या ऋषभदेव जी। और वैसे भी आदि शब्द का मतलब भी प्रारंभ होता है, या आदि पुरुष का मतलब भी पहला व्यक्ति होता है। तो सीधी सी बात है, 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर या आदि तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ जी या ऋषभदेव जी। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर जिले में कोयल नदी के पास में एक कस्बा पड़ता है, धुलेव कस्बा। कौन सा कस्बा? वेरी इंपॉर्टेंट है, धुलेव कस्बे उदयपुर में। ऋषभदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? धुलेव कस्बे उदयपुर में। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले ऋषभदेव जी। ऐसे भी राजस्थान में और भी जगह मंदिर है, लेकिन ये मंदिर कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है क्योंकि धुलेव कस्बा कहाँ पड़ता है? उदयपुर। और ऋषभदेव जी का सबसे प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? धुलेव कस्बा उदयपुर में। ऋषभदेव जी आदिनाथ जी जो है जैन धर्म के क्या है? पहले तीर्थंकर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखो दोस्तों, ये जो ऋषभदेव जी जो है ना, इनको केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, केसरिया नाथ जी भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन ऋषभदेव जी को केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। पेपर में आएगा केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको क्या जवाब देना है? धुलेव कस्बा उदयपुर में। इनको केसरिया नाथ इसलिए भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। और सीधी सी बात है कि इनके आदिनाथ या ऋषभदेव जी के जो है केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। किसका भोग लगता है? केसर का। और वहाँ पर जो प्रसाद के रूप में भी आपको क्या वितरित की जाती है? केसर। तो केसर के कारण भी इनका नाम क्या पड़ गया? केसरिया नाथ जी। ठीक है। और इनकी जो प्रतिमा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, काले रंग की प्रतिमा है। कौन से रंग की प्रतिमा है? काले रंग की प्रतिमा है। ठीक, ऋषभदेव जी जो है, इनको आदिनाथ या ऋषभदेव जी जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। धुलेव कस्बे उदयपुर में इनका क्या है? मंदिर है। और इन्हें केसरिया नाथ भी कहते हैं। इनके केसर चढ़ती है। क्या चढ़ती है? केसर। और इनके प्रसाद के रूप में भी क्या दिया जाता है? केसर दिया जाता है। और काले रंग की प्रतिमा है, श्याम वर्ण की प्रतिमा है। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, जो उदयपुर जिला है वो भी आदिवासी जिलों में आता है। यहाँ पर भी भीलों की अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ भील भी काफ़ी आते हैं। ठीक है। अब भील यहाँ पर काफ़ी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो देखो, भीलों का रंग भी क्या होता है? जनरली काला होता है, पक्का रंग होता है उनका। भीलों का रंग कैसा? काला। तो यहाँ पर जो ऋषभदेव जी की प्रतिमा है वो भी कैसी है? काली। अब भीलों को लगा कि ये भी कोई अपने देवता हैं, जो भील भी इनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। और भीलों ने इनको एक नाम दे दिया, क्या? काला जी। क्या नाम दे दिया? काला जी। तो भील इन्हें काला जी कहते हैं। भील इन्हें क्या कहते हैं? काला जी। तो काला जी, केसरिया नाथ जी, ऋषभदेव जी, ये सब मंदिर एक ही हैं। ये कहाँ पर? धुलेव कस्बे उदयपुर में। तो भील इन्हें क्या कहते हैं? काला जी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि धुलेव कस्बे में मंदिर है, इसलिए इनका एक नाम ये भी है, धुलेवरा धणी। केसरिया नाथ जी को धुलेवरा धणी भी कहते हैं। कहाँ पर मंदिर है? धुलेव कस्बे उदयपुर में। और काले रंग की इनकी क्या है? प्रतिमा है। और काले रंग की प्रतिमा है, इसलिए भील इनको क्या कह देते हैं? काला जी। और भील जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पूजा करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इनके वहाँ पर जो केसर चढ़ती है, उस केसर को पीकर, केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं। इनके जो प्रसाद की केसर है उसको पीकर भील झूठ नहीं बोलते हैं। और भील जो है किसकी आण खाते हैं? आण जानते हो ना? आण मतलब होती है सौगन। ठीक, तो भील जो है केसरिया नाथ जी की आन लेकर के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और वो केसर पीकर, जो केसरिया नाथ जी की केसर है उसको भी पीकर भी भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। धुलेव कस्बे उदयपुर में इनका मंदिर है। और आपको ध्यान हो तो जो शीतलाष्टमी आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, उसके टाइम पर, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी के टाइम पर धुलेव कस्बे उदयपुर में इनका मेला लगता है। तो अब दोस्तों, बीच में इस मंदिर में विवाद भी था
जैन धर्म के लोगों के बीच, भीलों के बीच और कुछ वैष्णवपंथी लोगों के बीच विवाद था पूजा को लेकर के। अब जैन दावा करते हैं कि ये हमारे तीर्थंकर है, तो सीधी सी बात है हमारा मंदिर है, और बिल्कुल ये मंदिर वास्तव में जैन धर्म का ही है, ठीक है ना। भील भी दावा करते हैं पूजा का। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया था, और वर्तमान में मंदिर का जो प्रबंधन है और पूजा है वो कौन कर रहा है, जैन धर्म के लोग कर रहे हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है कि तीर्थंकर पहले थे, ये जगह बता दी मैंने। एक उपनाम केसरियानाथ जी, काले रंग की प्रतिमा इसलिए भील काला जी बोलते हैं, इनकी केसर पी के भील कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इनको धुलेवरा धनी भी कहते हैं। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी? इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ले लिया वो दोस्तों स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे, ठीक। अब एक और मंदिर आ रहा है, उदयपुर जिले से जुड़ा हुआ ही है। अब एक देवी आ रही है, मैंने कही थी आपको मैं लोक देवियां भी साथ साथ करा रहा हूं। तो राठासण देवी, कौन सी देवी? राठासण देवी। ये कौन सी माता जी है, सुनना इनके बारे में। असली में इनका नाम राठासण नहीं था, इनका मूल नाम था राष्ट्रसेनी देवी। कौन सी देवी? मूल नाम है इनका, और मेरे को विश्वास है ऐसी देवियों के सवाल आजकल ज्यादा आ रहे हैं पेपर के अंदर जिन देवियों का नाम हमने सुना नहीं होता है। अब जो बड़ी बड़ी देवियां जैसे जीण माता है, करणी माता है, शीतला माता है, और भी कई सारी माता है, आई माता है, बहुत सारी माता जी हैं। वो जो फेमस माता जी हैं उनके तो बारे में आजकल हर विद्यार्थी को पता होता है लगभग। लेकिन कुछ जो छोटी छोटी देवियां हैं जिनका केवल एक क्षेत्रीय जिले के अंदर ज्यादा नाम होता है, उनके सवाल भी आने लगे। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। राठासण देवी का मूल नाम क्या था? राष्ट्रसेनी देवी। और देखो दोस्तों, इनका मंदिर जो है कहाँ पर है? नागदा, उदयपुर में। मंदिर कहाँ पर है इनका? नागदा, उदयपुर में मंदिर है, नागदा, उदयपुर में। और जब भी नागदा की बात आती है तो बापा रावल याद आते हैं, उन्होंने राजधानी भी बनाई थी, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, कभी आपने नाम सुना हारित ऋषि? बापा रावल जो थे उनके गुरु कौन थे? हारित ऋषि थे। और आपको ध्यान भी होगा कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, या हारित ऋषि की जो अनुकंपा थी उसके कारण ही बापा रावल ने जो है एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, और एक बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने लंबे समय तक क्या किया था? राज किया था। तो कहीं ना कहीं जो बापा रावल के गुरु थे वो कौन थे? हारित ऋषि थे। हारित ऋषि की बकरियों को चराया करते थे बापा रावल, जिनको हम कालभोज के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो हारित ऋषि थे ना, बापा रावल के जो गुरु थे, उनकी आराध्य देवी है ये, ध्यान रखना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, हारित ऋषि की आराध्य देवी। और अब सीधी सी बात है, ये मंदिर जो है कहाँ पर है? नागदा, उदयपुर में। और नागदा को राजधानी भी बनाया था बापा रावल ने। तो इस मंदिर के निर्माता कौन है? बापा रावल, जिनको अपन कालभोज भी कहते हैं। ध्यान रहेगी आपको ये बात, ठीक है। अगला मंदिर है दोस्तों आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। तो आमजा माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलों से जुड़ी हुई ये देवी हैं। भील इनकी बहुत ज़्यादा आराधना करते हैं, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर इनका मंदिर है वहाँ पर भीलों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में भील यहाँ पर जुड़ते हैं। तो रीछड़ा नाम का एक गांव पड़ता है उदयपुर में, ठीक। वहाँ पर कौन सी माता जी का मंदिर है? आमजा माता का। ये छोटी छोटी माता जी में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। ऐसे आगना रीछ आम खाता है, रीछ क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है ना। तो आम से आगना रीछ क्या खाएगा? आम। तो रीछड़ा उदयपुर के अंदर कौन सी माता जी का मंदिर है? आमजा माता का, ठीक है। अब एक माता जी और आ रही हैं, फिर उदयपुर के मंदिर हम खत्म करते हैं। मरमर या आद माता, ठीक है। कौन सी माता? मरमर या आद माता। उदयपुर जिले के अंदर आपको पता है गोगुंदा है, बहुत फेमस है। कोटड़ा तहसील है। यहाँ पर इन जगहों पर उदयपुर जिले के अंदर कौन से माता जी के मंदिर बने हुए हैं? मरमर या आद माता के। तो इसी के साथ उदयपुर जिले के मंदिर क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। और पिछले वीडियो में उदयपुर के मंदिर मैंने पहले ही लगभग आधे से ज़्यादा बता दिए थे, तो जो बच रहे थे वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगले वीडियो के अंदर एक नए जिले के मंदिर करेंगे। और दोस्तों अब तक हम काफ़ी सारे जिलों के मंदिर कवर कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा जिलों के मंदिर शेष भी नहीं है। इसके बाद कल्चर में हम अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।